चंद्रभूषण जी, ये जिन मुद्दों की बात हो रही है, आखिर ये मुद्दे कहां गायब हैं? कैसे बिहार में गाली की चर्चा होने लग जाती है, लेकिन इन सारी चीजों की चर्चा उस आक्रामक रूप से नहीं हो पा रही है? विपक्ष कहां कमजोर पड़ रहा है? सबसे पहले तो राम प्रकाश जी नमस्ते, अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए, और तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते। देखिए, जहां तक बात है कि हम लोग जो बिहार में इलेक्शंस है, जिस तरीके से जैसे जैसे इलेक्शंस बहुत क्लोज आ रहे हैं, हमने कई सारे मुद्दे उठाए। और चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, जब हमने कहा कि माई बहन मान योजना में 2500 रुपया हम देंगे, नीतीश कुमार उसी चीज को कवर करते हुए उन्होंने कहा कि हम 10,000 रुपया जो अकाउंट में देंगे। जब हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक कहने का ये मिनट, मतलब 10,000 रुपए अकाउंट में नहीं देंगे, ये बार बार कई बार गलती होती है। 10,000 रुपए वो बतौर लोन है, बार बार उसको कहना जरूरी है। बिहार के लोग भी समझ लें कि वो लोन मिल रहा है, उन्हें कोई ऐसा पैसा नहीं मिलने जा रहा है जिसकी रिकवरी नहीं होगी। वो लोन दे रही है सरकार, उस लोन को और बढ़ाएगी ये तय हो सकता है, लेकिन वो 10,000 रुपए उन्हें बतौर लोन मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी तरीके का, जैसे किसान सम्मान निधि दी गई तो वैसा खेल नहीं है, लोन की बात हो रही है वहां पर। जी चंद्रभूषण, स्वरोजगार के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, आपने देखिए किसान सम्मान निधि का जो हमने बात करते हैं ना, साल में 6,000 रुपया। आज के टाइम में जब हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, साल 2025 में, आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि 6,000 रुपया एक्स्ट्रा देने से कुछ हो जाएगा? जब भी हम बिहार की बात करते हैं, किसी भी स्टेट का बात होता है या किसी भी कंट्री का बात होता है, हम अमेरिका को डेवलप कंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कहते हैं ना कि वहां पे प्रति व्यक्ति आय $80,000 है। हम भारत के बारे में, जब हम बिहार के बारे में बात करते हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपए है, 66,000। देखिए, एक व्यक्ति पिछले 20 साल से बिहार में चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आज भी बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 66,000 है, मतलब कि 5,000 रुपया महीना से थोड़ा सा ऊपर। मैं अभी पटना में हूँ, पटना बिहार की राजधानी है। अगर आप पटना का पर कैपिटा इनकम का बात करें तो वो 1,20,000 रुपया है, मतलब कि 10,000 रुपया महीना। और मैं आखिरी इसमें ऐड कर दूं, अगर हमारे बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, शिवहर का अगर आप पर कैपिटा इनकम लेते हैं वो है 20,000, और सीतामढ़ी का पर कैपिटा इनकम लेते हैं वो है 22,000 रुपया सालाना। जिस राज्य में लोग 2,000 रुपया महीना, 3,000 रुपया महीना कमाते हो, आप बताइए वो क्या हेल्थ पे खर्च करेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगा, और क्या वो अपने खाने पीने पे खर्च करेगा? 20 साल से चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। अगर आप बात कीजिएगा, जब भी हम किसी स्टेट का बात करते हैं, वहां पे नौकरी कैसे जनरेट होता है? जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। तो पूरे अगर आप हिंदुस्तान का बात कर लीजिए तो हमारा जो सरकारी नौकरी है ओवरऑल जॉब्स का, वो 2% से भी कम है, क्योंकि बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जॉब का। ये एक आंकड़ा से मैं आपको बता सकता हूँ, पिछले 6 साल में बिहार में सिर्फ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है वो मात्र 1,010 करोड़ आया है। इसका सीधा मतलब है कि बाहर की जो भी कंपनी जो जानती है कि यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास स्किल्ड लेबर फोर्स भी नहीं है जिसे हम अपना काम करा सके। और जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यहाँ पे जॉब जनरेट नहीं होंगे। और इसी के कारण जो है पलायन यहाँ का इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए लोग यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं, लोग यहाँ से बॉम्बे जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि जो पुरानी फैक्ट्री है वो तो एक फैक्ट्री लोग खुलवा नहीं पाया, बोले हम मोतिहारी के मिल से ही हम चाय पियेंगे, वो उसका कुछ नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि एक स्टेट गवर्नमेंट जिसका कोई इस तरह का विजन नहीं, वो यहाँ पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। मैं हाजीपुर में रहता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, वहां का ना रोड ठीक है, ना वहां का बिजली ठीक है, जस्ट पटना से सटा हुआ शहर है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, कहां से आप जॉब जनरेट करेंगे? और किसी भी कीमत पे, चाहे आप कुछ भी लोन दे दीजिए, अगर आप राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करते हैं तो आप जो है कभी भी जॉब जनरेट नहीं करेंगे। इससे पहले लोग नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट लेते थे बिहार में कि मोदी जी आ गए तो मोदी जी आके ये कर देंगे। पूरा बिहार जानता है और पूरा दुनिया ने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आकर नरेंद्र मोदी की एक एक नीति को चकनाचूर कर दिया। अगर हम H1B वीजा का बात करें, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पहचान में पटना में 3 लोग हैं जो लोग अभी अमेरिका में। इसी पटना से, इसी बक्सर से, इसी आरा से और इसी कानपुर से तो लोग अमेरिका में जाकर नौकरी करते हैं। आप देख लीजिए जिस तरीके से H1B पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है चाबुक चलाई है, लाखों लोग की नौकरी खतरे में पड़ गई। एक एस्टिमेट है कि अगले साल से जो ये 5 लाख लोग जो है, इनमें से 3 लाख लोग को रिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका बुलाता ही है वहां पे $50,000, $60,000 की नौकरी पे। और जब आपको कोई $50,000 की नौकरी पे बुला रहा है, वो आपके लिए $1 लाख एक्स्ट्रा क्यों खर्च करेगा? जहां तक बात है कि इंडिया से एक्सपोर्ट्स का, आप देख लीजिए 50% जब से एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है, परसों का हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है कि 25,000 करोड़ रुपया का झींगा का नुकसान हो गया। कहने का यह मतलब है कि चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, ये जो जेडीयू और इसी गवर्नमेंट है, ये टोटल फेल्योर गवर्नमेंट है। 2 दिन पहले का जो जिस तरीके से खुलासा हुआ
कि 200 करोड़ का जो जिस तरीके से अशोक चौधरी ने जमीन का घोटाला किया है, अशोक चौधरी ने, और चाहे सम्राट चौधरी की डिग्री की बात हो या संजय जायसवाल, ये टोटल बात करता है कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। नीतीश कुमार जी का अब उतना कंट्रोल नहीं रहा। इसीलिए पहले ऐसा कहते थे कि जब भी कुछ इस तरह का घटना होता है, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का टोटल डिक्लाइन का मुद्दा हो, नीतीश जी खुद सामने आके कहते थे कि हम इसका ब्रंट लेते हैं, हम इसका जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन आज आप देखिए, कुछ भी हो जा रहा है, चाहे पारस अस्पताल में गुंडे घुस के गोली मार दे रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा डिटेरियोरेट हो रहा है, एक बार भी नीतीश कुमार सामने आकर नहीं कह रहे हैं कि इस तरीके से घटना हो रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अब हर हाल में ये गवर्नमेंट का ये टोटल कोलैप्स है और हमको इस सरकार को हटाना ही पड़ेगा। जहां तक बात है, एक अभी इन्होंने उठाया अडानी का मामला, इस पे हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमारे जो मीडिया के चेयरमैन उन्होंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि आप हजारों एकड़ जमीन जो कि गरीब किसान का है, आप इतने मुफ्त में गौतम अडानी को दे रहे हैं। और मैं तमाम लोग जनता के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, गौतम अडानी एक क्यूरियस केस ये बताने के लिए कि जिस भी कंट्री में मोनोपोलाइजेशन हो जाता है यहाँ यही होता है। चाहे आप रसिया का हाल देख लीजिए, चाहे आप हंगरी का हाल देख लीजिए, कुछ कंट्रीज ऐसे होते जा रहे हैं जहां पे कि एक नेता आता है, वो अपने सामने 3-4 ओलिगार्क को खड़ा करता है, वही ओलिगार्क उसको चुनाव में फायदा देते हैं, उसी के थ्रू वो मीडिया भी कंट्रोल करता है। और इस तरीके से पूरा का पूरा देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो कि एक इन्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा ताना बाना खराब हो जाता है। तो अब एक ऐसा मुद्दा आ गया है, किसी तरह का मुद्दा अब नहीं चलेगा, कोई भी तरह का इमोशनल मुद्दा नहीं चलेगा। टाइम आ गया है बिहार के युवा को नौकरी दी जाए, टाइम आ गया है कि बिहार के युवा को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जहां वो लोग पढ़े। और मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूं, एक टाइम बिहार फेमस था कि पूरे दुनिया के लोग यहाँ पे आके पढ़ते थे, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात हो, वो भी हटा दीजिए। 1970-80 तक भी एक पटना यूनिवर्सिटी को कैम्ब्रिज ऑफ द ईस्ट बोलते थे। आज हमारे बिहार का क्या हाल है कि कोई भी बाहर का आदमी आ नहीं रहा है यहाँ पे पढ़ने। अगर आप अमेरिकन इकोनॉमी देखें, अगर आप चाइनीज इकोनॉमी देखें, अगर आप यूक्रेन की इकोनॉमी देखें, कौन बूस्ट करता है? दूसरे देश से आए हुए लोग उसको बूस्ट करते हैं। हमारे बिहार में कोई बाहर का बंदा पढ़ने नहीं आ रहा, पूरे के पूरे कॉलेजेस शिथिल हो गई हैं। बस एक सरकारी एग्जाम का तैयारी में 5 साल, 8 साल, 10 साल बच्चा यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी में खत्म कर। कहने का मतलब, अगर हमारा यूथ इस तरीके से बेकार होगा, 25 से 35 साल का लड़का कमाएगा नहीं, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, राज्य का बुरा हाल होना था। इसीलिए एक बिहार राज्य जिसका आबादी 13 करोड़ है, हम आबादी के मामले में रसिया के बराबर है। आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी 9 करोड़ है, ब्रिटेन की राजधानी 7 करोड़ है, कनाडा की राजधानी 4 करोड़, हम इन सबसे ऊपर है। लेकिन आज एक राज्य ऐसा हो गया है, एक मजदूर स्टेट बन के रह गया है, एक पलायन स्टेट बन के रह गया है। अगर किसी को 30,000 40,000 की नौकरी पानी है यहाँ पे, नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाए।